आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कल की अफ्तार कब आएगा, कल की अफ्तार कब होगा, कल की अफ्तार का किस ओरिएंटेशन में, किस फॉर्मेशन में और कब उसकी इनिशिएशन होगी इस दुनिया में, कब ऐसी कंडीशंस हो जाएंगी जब वो कल की अफ्तार आएगा। आज हम सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देख कर रहिए, जरूर इसी बात करेंगे। बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर कल के इफ्तार जो है वो कब होगा, उसका आना कब होगा, कब वो जो है इस दुनिया में जन्म लेगा या इस दुनिया में सबके सामने आ जाएगा या जाहिर हो जाएगा। हम लोग जैसे कि जानते हैं जो कलयुग है वो तो स्टार्ट हो चुका है और कलयुग जो है वो काफ़ी वक्त से चलता चला आ रहा है और मुश्किलात, परेशानियाँ, रंजिशें, मुश्किल और गलत बातें और एक दूसरे से प्रति घृणा और इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं वो तो इंसानों के बीच आ चुकी है। लेकिन अब हम आज बात करते हैं किताबों के रेफरेंसेस के साथ कि आखिर जो कल की अफ्तार है उसका आना कब होगा, क्या ऐसी सिनारियोज है जब वो बन जाएंगे तब वो कल की अफ्तार आएगा। तो मैंने कुछ 4 से 5 पॉइंट्स बना है जो भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और वो भगवतन एक किताब है, हिंदुज़म की एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब भगवतम है, जिसके ऊपर से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है कि कल की अफ्तार जो है वो कब आएगा, ठीक है। तो हिंदुज़म फिलॉसफी और थियोलॉजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कल की अफ्तार है वो श्री विष्णु का जो लास्ट अवतार है, जिसको हम लोग कहते हैं 10th अवतार, या फिर कि जो आखिरी अवतार है जब दुनिया में परेशानियां बढ़ जाएंगी तब वो आएगा। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक बात हो गई। अब जो ऊपर वाला है एज पर हिंदू फिलोसफी वो दो तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं अपने आप को, अपनी दो तरीके से अपना रूप जो है वो धारण करता है या फिर अपने आप को पेश करता है, वो अपने आप को सामने लाता है। जो पहला रूप है वो है अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, यानी कि बिना किसी फिजिकल फॉर्म के, जो बिना किसी फिजिकल फॉर्म के वो जो फॉर्म है उसको हम लोग अव्यक्ता कहते हैं। अव्यक्ता हो सकता है थोड़ा सा संस्कृत का उच्चारण जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन जो अव्यक्ता है वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है। और जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है यानी कि एज एन ह्यूमन आप कह सकते हैं फिजिकल बॉडी की फॉर्म में जो फॉर्म होगा वो कल की होगा। यानी कि दो फॉर्मेशन यहाँ पर अब पता चलती है, एक जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है और एक जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है। जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है वो अव्यक्ता है और जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है वो कल की है, जैसे कि हम लोग इस पर बात कर रहे हैं, यानी कि कल की अवतार के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर मैं आपको आगे बढ़ूँ और जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में बताऊं कि जो अधर्म है जब वो इस दुनिया में बढ़ जाएगा, यानी कि धर्म है उसके ऊपर अधर्म गालिब हो जाएगा, यानी कि जो अच्छाई है उसके ऊपर बुराई आ जाएगी, जो सही चीज़ है उसके ऊपर गलत चीज़ आ जाएगी, जो बुराई है वो अच्छाई के ऊपर आ जाएगी। तब ये इस टाइप की चूड़ी सिनारियो और सर्कमस्टांसेस और एनवायरमेंट बन जाएगा, तब जो है वो कल की अवतार, यानी कि जो ऊपर वाला है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है एज पर हिंदू थियोलॉजी और फिलोसफी, वो अपने आप को मैनिफेस्ट करता है और इस दुनिया में आता है कल की अवतार की फॉर्मेशन में, जो कि लास्ट अवतार है। वैसे अपने आप को ऊपर वाले ने कई बार मैनिफेस्ट किया है और इस दुनिया में आया है, लेकिन जो लास्ट फॉर्मेशन है जो कि कलयुग के टाइम पे होगी, जो कि एंड एरा में होगी, जो कि एंड टाइम्स में होगी, जो कि हम लोग अभी मौजूदा वक्त में चल रहे हैं, जब वो उसका आना होगा वो कल की अवतार के फॉर्मेशन में होगा। और थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स जो मैंने नोट किए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूं भगवतम किताब से, कि जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो जो ऊपर वाला है वो एक डॉक्टर के फॉर्म में आता है, यानी कि यहाँ पर शायद एक मेटाफोरिकल या फिर एक सिमिली के फॉर्मेशन में या फिर एक लिमरिक के फॉर्मेशन में एज पर लिटरेचर जो है वो भी हम इसको ले सकते हैं। और नॉर्मल तौर पर भी अगर कोई इंसान परेशानी में है तो उसकी जो मदद करने वाला होता है वो भगवान होता है, या भगवान के फॉर्म में कोई होता है, या भगवान के भेजा हुआ कोई दूत होता है, या भगवान की तरफ से भेजा हुआ कोई इंसान होता है, या भगवान के थ्रू कोई अपॉइंटेड मददगार होता है आपके लिए। तो जैसे कि कोई अगर इंसान बीमार है तो भगवान जो है वो अपॉइंट करता है किसी डॉक्टर को कि जाके ठीक करके आओ, या फिर भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, या जो भी चीज़ें होती हैं, और फिर वो जो इंसान है वो बच जाता है, उसकी जो मुश्किलात है वो ठीक हो जाती है। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, कल की अवतार तब आएगा जब अधर्म जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और धर्म के ऊपर वो नाफिज हो जाएगा, गालिब हो जाएगा, उसको ओवरटेक कर देगा। ये सेकेंड कंडीशन है जो मैंने नोट की है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर मैं तीसरी कंडीशन पर बात करूँ कि तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो ऊपर वाला है वो अपना आपको एक मैनिफेस्ट करेगा एक ह्यूमन फॉर्म में। ह्यूमन फॉर्म से क्या मुराद है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा खराबी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा इस दुनिया में आप कह सकते हैं बुराई आ जाएगी, तब जो ऊपर वाला है वो अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगा और इस दुनिया में आएगा कल्कि के फॉर्मेशन में। और जो कल्कि अवतार है उसका क्या मेन मोटिव और एजेंडा और मिशन होगा वो सुन लीजिए। जो कल्कि अवतार का मेन मोटिव एजेंडा होगा वो ये होगा कि दुनिया में अच्छाई आए, दुनिया में जितनी भी खराबी हो खत्म हो जाए, दुनिया में जो एक सारे लोग हैं, जितनी सारी इंसानियत है वो प्रोटेक्टेड रहे, और जितने भी खराब है राक्षस, दैत्य, भूत, प्रेत, मतलब मैं आपको नॉर्मल आप कह सकते हैं हिंदी स्लैंगी टर्म में बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाए। तो ये जो है ये कल की अवतार का मेन मोटिव होगा और पूरे वक्त को एक अच्छा वक्त बनाने का उसका
साकार आप कह सकते हैं उसका विजन होगा, यानी कि उसका वो सतयुग का एम होगा। ये होगा कल की अवतार का लास्ट फॉर्मेशन, जो कि एंड टाइम्स के रेवोल्यूशन में होगा, जो कि वक्त अभी हमारा चल रहा है कल की युग का। अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट पे बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये जितनी भी चीज़ें वो भगवतम से मेंशन कर रहा हूँ, जितना भी मैंने रिसर्च के तौर पे जितना भी मैं थोड़ा बहुत जान पाया वो मैं आपके सामने कल की अवतार के रिलेशन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो भगवतम में कल की अवतार का रिलेशन में ये बताया गया कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होंगी, जब वो फुलफिल हो जाएंगी तब कल की अवतार जो है उसकी वो पैदा होगा इस दुनिया में, वो इस दुनिया में आएगा। वो कल की अवतार जो है वो इस दुनिया में अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा, यानी अब ज़ाहिरी तौर पे सामने आ जाएगा। मौजूद होना, जाहिर होना, हाजिर होना बहुत अलग अलग चीज़ है। आप हैं लेकिन आप दिख नहीं रहे, तो आप जाहिर नहीं है, हाजिर है। जाहिर यानी कि आप लोगों के सामने मौजूद हैं, आ गए, लोग आपको पहचानते हैं, यानी कि आप जाहिर हो गए, आपने अपने आप को खोल दिया, आप अपने लोगों के सामने अपनी सच्चाई को व्यक्तित्व के तौर पे ले आए हैं। तो ये होता है जाहिर और हाजिर दोनों होना। इस तरीके से बहुत फिलोसॉफिकल टर्म्स हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हैं। एक कंडीशन जो कि बताई गई है कि जब कल की अवतार का आप कह सकते हैं आगमन होगा, वो आने वाला होगा, वो इस दुनिया में आने वाला होगा, उसका बर्थ होगा या फिर वो सबके सामने जाहिर होगा, वो तब होगा कि जब जो इंसान की एज लिमिट है, यानी कि जो इंसान की एक नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या एवरेज लाइफ है, वो 20 से 30 साल हो जाएगी। यानी कि एक आम इंसान जो है वो 20 से 30 साल जिएगा। अभी आप मौजूदा वक्त में देख सकते हैं जो पहले ज़माने में एजेस होती थी वो 100 साल तक अनकरीब चली जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम वक्त के साथ देख रहे हैं कि बीमारियों के थ्रू, कोई डायबिटीज़ हो गई, कोई कैंसरस बीमारियाँ, कोई टीबी की बीमारियाँ या और भी मुख्तलिफ बीमारियाँ, अब तो कोविड का भी एक सीन आ गया है। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं उससे इंसान की जो एज है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है, कम हो गई है। इंसान का कुछ पता नहीं होता कि वो कब मर जाए। तो इसी तरीके से ये कंडीशन हमको फुलफिल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 20 से 30 साल तो नहीं है, लेकिन अभी अमूमन जो लोग हैं वो 50, 55, 60 एक लाइफ एवरेज आ चुका है। अगर हम लोग पिछले 100 साल से कंपेयर करें, पहले अगर लोग जो है 80 साल तक जीते थे, 100 साल तक जीते थे, तो आज की यूथ की जनरेशन है वो करीबन 50 से 60 साल तक जीती है। तो ये एक जो साइन है वो हमको फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। और कल की अवतार के रिलेशन में भगवतम किताब में भी ये मेंशन किया गया है कि जब कल की अवतार आने वाला होगा तो जो ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या फिर जो एवरेज ह्यूमन लाइफ है वो स्पैन सिर्फ 20 से 30 साल का हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इतनी जो साइंस है वो फुलफिल हो रही है आपके सामने। तो ये वाली जो 4 पॉइंट मैंने आपको बताया है, समझाया है, वो ये वाला है कि इंसान की जो एज है वो बहुत ज़्यादा कम एवरेज ड्यूरेशन टाइम स्पैन पे आ जाएगी। अगर मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेंशन है जो कि मैंने भगवतम से जितना भी मैं समझ पाया, जितना भी मैं ले पाया, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अभी मौजूदा वक्त में 50-60 साल तक की जो एक ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके बाद वक्त के साथ जो चीज़ें वो ख़राब होती ही चली जा रही हैं। और कल की अपने आप को तभी इनकारनेट करेगा, तभी मैनिफेस्ट करेगा, तभी अपने आप को एकोमोडेट करेगा उस फॉर्मेशन में जिसका हमको सुप्रीम की तलाश है, जब ह्यूमन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप और जाना चाहते हैं कल की अवतार के रिलेशन में, अगर आप और चाहते हैं कि मैं कल की अवतार के ऊपर और ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा उसके कैरेक्टर और उसकी कैसी क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से होंगी, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई भगवतम से। और अगर आप चाहते हैं खुद एज एन वन रेफरेंस के तौर पर जाके देखना, तो मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ कि अगर आप चैप्टर 12 और उसका जो कोटेशंस है वो 2 पे जाके अगर आप देखते हैं भगवतम में, तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कब आखिर जो इंसान की चीज़ें होंगी, कब आखिर जो सिचुएशन है, जो सर्कमस्टांसेस है, जो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं वो फुलफिल होंगी, तब कल की अवतार आएगा। तो वो सारी कंडीशंस वहाँ पर लिखी है। जितना मैं समझ पाया, जितना मैं इंटरप्रेट कर पाया, जितना मैं उस चीज़ से अपने आप को समझ के आपको बता पाया, मैंने उतना बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं और चीज़ें वाज़े खोल के बताऊँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो ये मैंने आपको 5 से 4 पॉइंट्स बताए जो कि कल की अवतार की आगमन यानी कि उसके आने का, यानी कि उसका अपना मैनिफेस्टेशन के फॉर्मेशन में होगा, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब आप उसे चाहे कल की अवतार का है, चाहे इमाम मेहदी का है, चाहे मैत्रिया का है, चाहे सशुयांत का है, चाहे ट्रू सेवियर का है, चाहे सुप्रीम का है, चाहे कुछ भी कहें, हर जगह हर इंसान वेट कर रहा है उस आने वाले का। चाहे आप किसी भी रिलीजन, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, आप चाहते हैं कि वो आ जाए, क्योंकि वो जो है वो पूरी इंसानियत के लिए आएगा, हम सब के लिए वो आने वाला बहुत जल्द आने वाला है, वक्त करीब है, वो बहुत जल्द आने वाला है। बस आप दुआ कीजिए, मैं दुआ करता हूँ कि वो जो है वो जल्द से आ जाए और इस पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ और अच्छाई से भर दे। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए शेयर को सब शेयर करिए, कमेंट जरूर किया। और तो उस की रिलेशन की स्टार्ट वीडियो चाहिए, चैनल पर अगले वीडियो मौजूद है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे, कल की अवतार पे, 2022 के प्रोडक्शंस पे, वर्ल्ड वॉर 3 पे, किस तरीके से चीज़ आगे आने वाले वक्त पे पेश आएंगे, उन सब पे बहुत सारी वीडियो मौजूद है, जाके लाजमी देखिए। मैं हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगा, याद रखिए, अगर आपको कल की अवतार को बुलाना है और बुराई को भगाना है तो एक ही बात करिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।